और अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित बरुईपुर में नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली और इस घटना के बाद से इलाके में आक्रोश और राजनीतिक हलचल तेज है। अब इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और आगे की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में सरकार बनने पर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। अब विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी और कमेटी गठन की चर्चा सामने आ रही है। यूसीसी लागू होने पर शादी, तलाक, संपत्ति और पारिवारिक कानूनों में एक रूपता का दावा किया जा रहा है, तो वहीं विरोध करने वाले पक्ष धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं पर असर को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। যার আদর্শে ভারতীয় জনতা পার্টি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তিনি সব সময় বলে এসেছেন এক দেশ এক প্রধান এক বিধান এক নিশান। আমরা পশ্চিমবঙ্গেও আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল ইন্ট্রোডিউস করব। আমরা আজকে যে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে আপনি বিচলিত হবেন না, শুনুন, আপনার অবজেকশন দেওয়ার জায়গা আছে, শুনুন প্লিজ, প্লিজ লিসেন ফার্স্ট, আফটার দ্যাট ইউ রেজ ইউর ভয়েস। আমাদের এই বিলের জন্য প্লিজ 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 বসুন। আমরা আগামী 2 তারিখে ক্যাবিনেটে এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। अगर उन लोग बोलेगा और काम में एक काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। उनको बोले मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में जो नियम कानून है उसको तोड़ के बंगाल का जो नियम कानून है एक मार्च करने के लिए बोलो। माइनॉरिटी के लिए क्या ये सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बोला कि ज्यादा शादी। अब रिलीजियस पर्सनल देखो तो क्रिश्चियन 2.4, हिंदू समाज में बैन है, फिर भी 1.3। यूसीसी जो है देश के लिए, देश के हित में नहीं है और ना देश की जनता के हित में है। एक तो ये है, दूसरी चीज़ ये कि यूसीसी लागू हुआ है, कौन सा यूसीसी चलेगा देश में, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। यूसीसी कौन सा यूसीसी चलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होगा वो कौन सा लागू होगा? वो उसने बताया कि उत्तराखंड, असम और गुजरात में जो मॉडल कहीं भी लागू हुआ है, जिस स्टेट में भी लागू हुआ है, कहीं ये क्लियर नहीं है कि यूसीसी आया है तो पहले जो दस्तूर कानून था जिसमें सारे लोगों को अपने धर्म पर आज़ादी से चलने का राइट था, जिसको हमारा, तो उस राइट को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो कौन सा राइट ला रहे हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, ये तो जनता को बताना चाहिए ना। जो ये कानून, नया कानून का जो प्रस्तावना हुआ है यूसीसी, ये तो होना ही था। इतना दिन क्यों नहीं हुआ? ये हो रहा है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अगर डकैती करूं, खून करूं, रेप करूं तो उसके लिए वो एक गलत काम है। सारे भारतवासी के लिए, सारे पश्चिम बंगाल वासी के लिए तो यूसीसी वो तो होना ही है, होना चाहिए। आप एक इंसान हैं, मैं एक इंसान हूं। आपने जो गलत काम किया है, चोरी किया है, मैं भी चोरी किया हूं, तो दोनों के लिए सजा तो एक होना चाहिए। तो इसमें तो कोई, और माइनॉरिटीज का जो बात आप बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को, इसमें तो मतलब माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का कोई मुद्दा नहीं उठता है। इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का क्या फर्क है? मैंने एक गलत काम किया है, उसका सजा मुझे भोगना पड़ेगा, दैट्स ऑल।
अगर यूसीसी लागू करना ही है तो पूरा देश में लागू कर दीजिए, सभी के लिए लागू कर दीजिए। अभी तक बिल टेबल नहीं हुआ, अभी तक बिल नहीं, मगर सुना ही जा रहा है वो लोग लेके आएंगे। मगर कैबिनेट अप्रूव कर दिया, जो भी है वो बिल आएगा, उसके बाद बिल पास होगा, उसके बाद कंसेंट होगा, उसके बाद अगर बिल नोटिफाइड होगा गैजेट नोटिफिकेशन, उसके बाद वो एक्ट में तब्दील हो जाएगा। मगर अभी तक वो तो बिल नहीं आया, तो बिल में क्या क्या है क्या नहीं है वो तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी तक बिल नहीं है। मगर यूसीसी हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डीपीएसपी चैप्टर में है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को अचीव करना पड़ेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं स्टेट को मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली होने वाली व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने शासनादेश जारी किया। इसके तहत निवर्तमान हो रहे जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था की गई। इससे पहले निवर्तमान ग्राम प्रधानों के समायोजन को लेकर भी व्यवस्था की जा चुकी है, जिसका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कुशीनगर में विकास परियोजनाओं के मंच से सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मंदिरों पर कब्जे होते थे, जबकि अब उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है। योगी ने यह भी कहा कि मंदिरों के नाम पर आने वाले धन का पहले दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था। सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए विकास के मुद्दे पर भी जवाब दिया। जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों नहीं सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। रायबरेली में राम मंदिर प्रकरण को लेकर लगाए गए विवादित पोस्टर और बैनर से सियासी हलचल तेज हो गई है। शहर के कई इलाकों में लगे इन पोस्टरों में धार्मिक और राजनीतिक संदेश लिखे गए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री की ओर से लगाए गए इन बैनरों में कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए। पोस्टर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कार्टून वाली तस्वीरें लगाई गईं, जिसके बाद विवाद और भी बढ़ गया। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और इलाके में चर्चा तेज है। तो अब प्रशासन की नजर इन विवादित पोस्टर बैनरों पर भी बनी हुई है। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सदस्यों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ट्रस्ट में अयोध्या के स्थानीय संतों की जगह बढ़ेंगी। 2020 में इस ट्रस्ट के बनने के बाद से अयोध्या के संतों के बड़े वर्ग में इस बात की मांग उठाई जा रही है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की आगामी बैठक में तस्वीरें साफ होंगी। इस बीच जिन लोगों के नाम चर्चा में हैं, उनमें पूर्व ट्रस्टी स्वर्गीय राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र के बेटे यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या के जाने माने पत्रकार, शिक्षक और साकेत पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य वीएन अरोड़ा का नाम भी काफी सुर्खियों में है। ये दोनों अयोध्या के स्थानीय निवासी हैं। इसके अलावा वल्लभकुंज के महंत राजकुमार दास और हनुमत निवास के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण का नाम भी चर्चा में है। ये दोनों संत अयोध्या में काफी सम्मानित हैं और मूल रूप से गोंडा जिले से इनका नाता है। तो वहीं ट्रस्ट के सूत्र बताते हैं कि इनके नाम चर्चा में है।
अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी के नमाज को लेकर दिए गए बयान पर सियासत और संतों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। सीएम योगी के बयान के बाद अब अयोध्या के संतों ने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। संतों ने अपने बयान में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो किसी प्रकार से गलत नहीं मानते हैं। राम जी की इच्छा से हमारा तो ऐसा मानना है, किसी कारण से हमारे पास थोड़ा बल कम हुआ, किसी उपद्रवी ने आके हमारे घर में कब्जा कर लिया और आज भगवान कृपा से यदि हमारे पास बल आया तो हमारा पहला धर्म बनता है उन उपद्रवियों को वहां से खदेड़ें और अपने घर में संपत्ति में अपना कब्जा करें राम जी की इच्छा से। तो ना जामा मस्जिद ना कोई मस्जिद, देश की किसी भी मस्जिद में जहां हिंदू का एक ईंट में हिंदू प्रतीक है, ऐसी सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाए। ये अभियान केवल राम मंदिर और जय सीताराम कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ जी इतने तक ये सीमित न रखा जाए, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां जो होंगी हमसे पूछेंगी कि आपने क्या किया जब आप सत्ता में थे। हम किसी पर अत्याचार न करें, मगर किसी के अत्याचार का प्रतिकार तो करना हमारा धर्म बनता है। राम जी की सच जिन्होंने ये प्रयास किया कि जय सीताराम हनुमानगढ़ी में जय सीताराम मस्जिद बनवाए, पढ़वाया राम जी जय सीताराम नमाज पढ़वाई, अरे उनका चल जाए तो हनुमानगढ़ी में फिर मस्जिद बनवा देंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूं भारत के सनातनियों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है। किस प्रकार से उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, नेकते राम भक्तों पर जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने हनुमानगढ़ी में तो ऐसा नहीं सुना है, और हनुमानगढ़ी के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी थी ऐसा सुना गया था उस समय। तो हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है, किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों के काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। तो इस तरह से हमारे मंदिरों के बहुत चढ़ोतरी आती थी जो सरकारी नियंत्रण में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं और सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी सनातनी हिंदू माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे
सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंतलाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। अरे सभी सनातनी हिंदुओं जाग जाओ। ये जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के ये जो विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं, इनके अंदर कहां से आस्था आ गई है? इन्होंने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कल यानी शुक्रवार को अयोध्या में सीएम योगी ने सपा शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा था कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, इन्होंने अयोध्या में हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने अयोध्या को नई पहचान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।